दोस्तों, कहा जाता है कि जन्म से पहले ही हमारे भाग्य की लकीरें लिख दी जाती हैं। हमारी जिंदगी की डगर हमारे कदमों से पहले ही तय कर दी जाती है। हमारे शास्त्रों में भी यह उल्लेख है कि हर घटना, हर अनुभव अपने तय समय पर ही घटित होता है और हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर हमारे कर्मों का क्या मोल? क्या हमारा प्रयास व्यर्थ है या फिर भाग्य और कर्म दो सहयात्री हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? जब हम असफल होते हैं तो भाग्य को कोसते हैं, पर जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों की उपलब्धि मानते हैं। यही विरोधाभास हमें इस सत्य से दूर रखता है कि ना तो भाग्य संपूर्ण सत्य है और ना ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। तो चलिए इस गूढ़ विषय को समझते हैं एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपके मन को छू जाएगी। तो फिर से नमस्कार दोस्तों, नींद की प्याली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली प्यारी और रोचक कहानी लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते सुनते आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप उस सुकून भरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां सिर्फ शांति की मीठी लहरें होती हैं और नींद की प्यारी बाहें आपका स्वागत करती हैं। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए कहानी की इस जादुई दुनिया की ओर। यह कहानी है आकाश की, एक साधारण से परिवार का सबसे बड़ा बेटा। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक स्नेहमयी गृहिणी। उसके दो छोटे भाई भी थे, अमन और अरुण। आकाश घर का बड़ा बेटा होने के नाते हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठा और पूरी लगन से निभाता था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से विनम्र और परोपकारी था। अपने परिवार की जिम्मेदारियां वह दिल से समझता और उन्हें निभाने में वह कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन जिंदगी ने आकाश के साथ बड़ी नाइंसाफी की। जब वह मात्र 10 साल का था, एक भयानक दुर्घटना ने उसकी दुनिया ही बदल दी। उस हादसे में उसका एक पैर हमेशा के लिए विकलांग हो गया। उस कठिन घड़ी में उसके माता पिता ही उसके सबसे बड़े सहारा बने, जो अपने प्यार और हिम्मत से उसे संभालते रहे और जीवन के उस अंधकार में भी उम्मीद की किरण जगाते रहे। आकाश का दर्द गहरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अब उसके लिए जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। 16 वर्ष की उम्र में उसके ऊपर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन बड़े बेटे होने के नाते आकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार का पूरा भार अपने कंधों पर ले लिया। वह ट्यूशन पढ़ाता ताकि घर का गुजारा चल सके और साथ में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी लगन से करता रहा। आकाश को गाड़ियों में बड़ी रुचि थी। उसने एक मैकेनिक बनकर एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करने का काम भी शुरू कर दिया। छोटे छोटे कामों से जो कुछ भी कमाता उससे घर चलता और अपने छोटे भाइयों अमन और अरुण की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी वह संभालता था।
इस तरह वह अपने सपनों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक अनदेखी लड़ाई लड़ता रहा। आकाश दिन रात मेहनत करता, सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और फिर शाम होते ही गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करने लगता। यही उसका रोज का जीवन था। उसके चेहरे पर थकान होती, मगर आंखों में एक सपना पलता था कि एक दिन वह पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाएगा, जिससे न केवल अपने लिए एक स्थिर जीवन बना सके, बल्कि अपने परिवार को भी आराम और सम्मान की जिंदगी दे सके। समय बीतता गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही आकाश को लगा जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों। जब उसने अपनी डिग्री हाथ में ली तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और दिल में अनगिनत उम्मीदें। उसे लगा अब वह अपने परिवार के संघर्षों को समाप्त कर पाएगा। हर सुबह वह अच्छी तरह से तैयार होकर दस्तावेजों के फाइल लेकर किसी न किसी कंपनी के ऑफिस पहुंचता। नई कमीज, पॉलिश किए हुए जूते, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद लिए वह हर बार यही सोचता कि शायद आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। इंटरव्यू में वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता, अपने ज्ञान और अनुभव की पूरी झलक दिखाता, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती। हर सुबह नए जोश से उठता और हर रात टूटी उम्मीदों के साथ सो जाता। इंटरव्यू दर इंटरव्यू, इंतज़ार दर इंतज़ार, पर कोई भी नौकरी हाथ नहीं आती और यदि कभी किस्मत से नौकरी मिल भी जाए तो किसी न किसी कारणवश वह छूट जाती। ट्यूशन पढ़ाना और गैराज में काम करना, ये सारे काम अस्थायी थे। वह एक स्थिर और सम्मानजनक नौकरी चाहता था, जिससे वह खुद को और अपने परिवार को, अपने सपनों को सार्थक कर सके। हर सुबह वह खुद को समझाता, आज नहीं तो कल सही। लगातार प्रयासों के बावजूद जब हर बार केवल निराशा ही हाथ लगती तो आकाश का मन टूटने लगता। हर रात थके हुए तन और उदास मन के साथ जब वह सोने की कोशिश करता तो सोच में डूब जाता। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? क्या भूल हुई है मुझसे कि एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिल रही? आकाश का उदास चेहरा जब उसकी माँ देखती तो उनका दिल भीतर तक व्यथित हो उठता। बेटी की खामोश पीड़ा उन्हें चैन से बैठने न देती। हर बार भगवान के सामने बैठकर वे आंखें मूंद लेती और भीगे मन से प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा आकाश तो कितना जिम्मेदार और मेहनती है, फिर आपने उसके भाग्य में इतने दुख क्यों लिखे हैं? कृपया करके उसे एक अच्छा अवसर दीजिए ताकि वह भी अपनी जिंदगी संवार सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। इस तरह 1 साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। 5 लंबे वर्ष जिसमें हर दिन आकाश के लिए एक परीक्षा थी और हर रात एक अधूरी कहानी। समय के साथ अमन और अरुण, आकाश के छोटे भाई, अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। अमन को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई और अरुण भी एक बैंक में क्लर्क बन गया। माँ को थोड़ी राहत मिली, घर के खर्चों में अब सहयोग था, मगर माँ जानती थी घर का असली दीपक, उनका सबसे बड़ा बेटा आकाश, अब भी अंधेरे में टिमटिमा रहा था। रात के सन्नाटे में जब आकाश निराश मन से एक कोने में चुपचाप बैठा रहता तो उसकी माँ
धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती। उनके चेहरे पर ममता की गहराई और आंखों में चिंता की रेखाएं होती। वे धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती, उम्मीद मत छोड़ बेटा, प्रयास करते रहो, एक दिन जरूर सुबह होगी। आकाश अपनी भीगी पलकों और टूटी आवाज में धीरे से कहता, शायद मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है माँ। मैं कितना भी मेहनत क्यों न कर लूँ, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर माँ की आंखें नम हो जाती, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कान ओढ़ लेती और कहती, ऐसा मत सोच बेटा, हमें अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सही समय आने पर तुम्हारी झोली भी भर देगा। अमन और अरुण दोनों ही अपने नौकरियों में दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कभी कोई प्रमोशन की मिठाई घर लाता, तो कभी विदेश जाने की खुशी में नए कपड़े खरीदता। आकाश भी उन पलों में मुस्कुराकर शामिल होता, ताली बजाता, मिठाई खाता और तस्वीर खिंचवाता। मगर उन हंसियों की परतों के नीचे उसके मन में एक गहरा खालीपन चुपचाप पसरा रहता। मन ही मन वह खुद से सवाल करता, मैं तो हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे रहा, माँ बाबा की हर जिम्मेदारी निभाई, सच्चे मन से मेहनत की, फिर क्या मैं इस लायक भी नहीं कि मुझे एक सम्मानजनक नौकरी मिल सके। आकाश की जिंदगी अब ट्यूशन पढ़ाने और गैराज में काम करने के बीच झूलती रही। गैराज में काम करते करते उसकी गाड़ियों की समझ अब गहरी होती जा रही थी। ब्रेक डाउन की आवाज़ सुनते ही वो अंदाज़ा लगा सकता था कि दिक्कत कहाँ है। उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो डिग्री ली थी, अब वो सिर्फ यही काम आ रही थी। मगर अफसोस, उसके हुनर को समझने वाला और कोई नहीं था। एक दिन आकाश की माँ उसे एक ज्योतिष आचार्य के पास लेकर गई। वे बड़े विनम्र स्वर में बोली, बाबा, जरा मेरे बेटे आकाश के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। क्या इसका भाग्य कभी बदलेगा? क्यों इसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें लिखी हैं? क्या इसके अच्छे कर्मों का फल इसे नहीं मिलेगा? ज्योतिष आचार्य मुस्कुराए। उन्होंने स्नेहपूर्वक आकाश का हाथ अपने हाथ में लिया, कुछ पल आंखें मूंदी, फिर गहरी शांति से बोले, बहन, हमें भाग्य के सामने गुलाम बनकर नहीं जीना चाहिए। जो लोग हार मानकर अपने कर्म करना छोड़ देते हैं, वे सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम जो कुछ भी इस जन्म में भोग रहे हैं, वह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आज के कर्म को हल्के में लें। आज के कर्म ही हमारे आने वाले भाग्य की नींव रखते हैं। इसलिए भाग्य के आगे घुटने टेकना समाधान नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्ठा और श्रद्धा से अपने कर्म करता रहे, शेष ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि वही सब देख रहा है। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, आपका बेटा पिछले जन्म में एक व्यापारी था। उसने व्यापार में कई अनुचित कार्य किए, कई लोगों को रोजगार से निकाला। उनके परिवार संकट में डूब गए। बहुत से लोग दर दर भटकने को मजबूर हो गए। उन्हीं लोगों की आंसुओं का बोझ आज वह इस जन्म में ढो रहा है। यही कारण है कि पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव में नम्र और कर्मठ होने के बावजूद भी इसे अब तक एक स्थिर नौकरी नहीं मिली। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कोशिश करना ही छोड़ दे।
अपने कर्म पूरे मन और ईमानदारी से करता रहे। किसी का नुकसान न करे, बल्कि जहाँ संभव हो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दे। छोटा ही सही, पर हर पुण्य एक दीपक बनकर अंधेरे भाग्य को रोशन करता है। ईश्वर न्यायकारी है, वह सब देख रहा है। समय आने पर इसे भी अपने हिस्से की खुशियां अवश्य मिलेंगी। यह सुनकर आकाश जैसे एक क्षण को स्तब्ध रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि पिछले जन्म में उसने ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल उसे आज इतने दुख और असफलताओं के रूप में भोगना पड़ रहा है। वह भीतर तक हिल गया। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी तपस्या, मेहनत और ईमानदारी की तस्वीरें तैरने लगी, और साथ ही यह बोध भी आया कि शायद अब तक वह केवल अपने ही दुख में डूबा रहा। कभी यह नहीं सोचा कि जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण भी दिया जा सकता है। उसने निश्चय कर लिया, अब वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखेगा। निराशा और शिकायत की जगह अब वह कृतज्ञता, सेवा और आत्मसंतोष को अपनाएगा। उसने ठान लिया कि वह अब अपने काम को कोसेगा नहीं, और ना ही हर असफल प्रयास के बाद खुद को दोष देगा। अब वह इस बात पर ध्यान देगा कि उसके पास जो कुछ है वह उसमें क्या श्रेष्ठ कर सकता है। हर सुबह अब उसकी आंखें यह सोचकर नहीं खुलती कि नौकरी पाने का कौन सा नया रास्ता ढूंढा जाए, बल्कि उसकी सुबह शुरू होती है भगवान के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए। पूजा के बाद बिना किसी बड़ी उम्मीद के वह मुस्कुराता हुआ गैरेज में काम करने चल पड़ता, और शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। वह कोशिश करता कि हर दिन किसी न किसी इंसान की मदद कर दे। कभी मंदिर के बाहर किसी भूखे को भरपेट खाना खिला देता, तो कभी किसी निर्धन बच्चे की स्कूल फीस चुका देता। जब कोई उसकी मदद पाकर हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता, तो आकाश के दिल को अजीब सी शांति मिलती। दिन बीतते गए और जीवन की रफ्तार अपनी गति से चलती रही। आकाश अपने गैराज में काम में जुटा रहा, जहां वह अब धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक नई चुनौती उसके सामने आ खड़ी हो गई। गैराज के मालिक प्रवेश जी पर आर्थिक तंगी का बादल मंडराने लगा। कारोबार की हालत बिगड़ती जा रही थी, और धीरे धीरे सारे कर्मचारी एक एक करके काम छोड़कर जा रहे थे। एक दिन प्रवेश जी ने भारी मन से आकाश को पास बुलाया और कहा, आकाश, ये रही इस महीने की पूरी तनख्वाह, लेकिन अगली बार शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। आकाश ने प्रवेश जी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर कहा, प्रवेश जी, जब मैं असहाय और लाचार था तब आप ही ने मुझे पनाह दी, मुझे सहारा दिया। यहाँ रहते हुए मैंने इतना कुछ सीखा है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह गैराज मेरे लिए मेरे घर जैसा ही है, और आज जब आप मुश्किल में हैं तो मैं भला आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहकर इस कठिन घड़ी में आपका हाथ बटा सकूं। मैं यहाँ काम करता रहूँगा जैसे पहले करता था। प्रवेश जी की आंखें भर आई। वे कुछ पल तक निशब्द खड़े रहे, फिर मन ही मन सोचने लगे, आकाश सचमुच खरे सोने जैसा है। आज के इस युग में जहाँ अधिकांश लोग सिर्फ स्वार्थ और पैसों के लिए काम करते हैं, वहाँ आकाश जैसे इंसान भी हैं जो केवल मदद की भावना लिए साथ देते हैं। आकाश के मन में एक अनकही सी तसल्ली थी कि वह कठिन समय में प्रवेश जी के
काम आ सका और उनका सहारा बन सका, और यही भावना उसे भीतर तक सुकून देती थी। फिर एक दिन जब आकाश गराज में काम में व्यस्त था, तो वहाँ शहर के बड़े जाने माने व्यापारी मुकुंद राय जी पधारे। वे अपने साथ एक पुरानी जर्जर ऑस्टिन कार भी साथ लाए थे। प्रवेश जी ने आकाश को पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, आकाश, ये हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं, श्री मुकुंद राय जी। हमने इनकी कई गाड़ियों की मरम्मत की है, लेकिन इस बार वे एक खास गाड़ी लेकर आए हैं। फिर उन्होंने सामने खड़े वृद्ध सज्जन की ओर इशारा किया। मुकुंद राय जी के चेहरे पर एक तेज था, वैसा तेज जो अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने मेहनत से दौलत कमाई होती है। उन्होंने विनम्रता से आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने सुना है तुम बड़े हुनरमंद मैकेनिक हो। यह गाड़ी मेरे पिताजी की है। हमारे पूरे परिवार की यह पहली गाड़ी है। आज हमारे पास भले ही 20 गाड़ियाँ हैं, लेकिन यह गाड़ी हमारे दिल के सबसे करीब है। इसे मेरे पिताजी ने अपनी पहली बड़ी कमाई से बड़े अभिमान के साथ खरीदा था। हम सब भाई बहनों का बचपन इसी में ही बीता है, लेकिन अब देखो, वक्त की मार ने इसे जर्जर कर दिया है। इसके पार्ट्स भी मिलना मुश्किल हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे चलाना चाहता हूँ। मैं कई गराज में गया, लेकिन कोई इसे ठीक नहीं कर सका। लेकिन नौजवान, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करोगे? क्या तुम इस गाड़ी की मरम्मत कर इसे फिर से रास्ते में चलने लायक बना सकते हो? अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और प्रवेश जी की तरफ देखकर कहा, मुझे निराश न कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर ये गाड़ी चल जाती है तो आपके गराज के सारे कर्जे मैं चुका दूंगा। प्रवेश जी की उम्मीदें अब आकाश की मेहनत पर टिकी थी। भले ही यह चुनौती कठिन थी, लेकिन मुकुंद राय जी को ना कहने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। उनकी आंखों में जो अपने अतीत की चमक थी, अपने पिता की स्मृतियां थी, आकाश उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। उसने आदर से सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उस पल से जैसे आकाश की दुनिया ही बदल गई। अब वह सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, बल्कि एक सपना साकार करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। आने वाले दिनों में आकाश ने अपनी नींद, आराम और चैन सब भुला दिया। 6 महीने बीते। मेहनत, लगन और तपस्या जैसे इन महीनों में सिमट गई थी। और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने गराज की छत पर दस्तक दी, आकाश ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया। धीरे धीरे एक मीठी घरघराहट के साथ गाड़ी में जान आ गई। पुरानी ऑस्टिन कार अब फिर से सांस ले रही थी। गाड़ी को चलते देख मुकुंद राय जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से कार के बोनेट को छुआ, जैसे कोई अपने खोए हुए बच्चे को सालों के बाद छू रहा हो। उन्होंने भारी स्वर में कहा, आकाश बेटा, तुमने तो हमें हमारी विरासत ही लौटा दी। उन्होंने आकाश को गले लगा लिया। उस दिन न सिर्फ एक गाड़ी बल्कि कई जिंदगियां भी चल पड़ी। मुकुंद राय ने प्रवेश जी के गराज का सारा कर्जा चुका दिया। प्रवेश जी अब कर्ज मुक्त होकर फिर से नई ऊर्जा के साथ अपने व्यवसाय को संवारने लगे। और आकाश, मुकुंद जी ने उसे बतौर इनाम 20 लाख रुपए दिए। साथ ही अपनी पहचान और संबंधों का उपयोग कर उसे एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर की नौकरी भी दिलाई। न सिर्फ यह, बल्कि उसे एक नई कार और रहने के लिए घर भी मिला। आकाश, जो कल तक जिंदगी की मार से टूटा हुआ था,
आज अपनी मेहनत, विनम्रता और सेवा भाव से न केवल अपनी जिंदगी को संवारा, बल्कि प्रवेश जी के डूबते व्यवसाय को भी बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य भूतकाल के कर्मों का फल है, लेकिन भविष्य का भाग्य वर्तमान के कर्मों से ही रचा जाता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो कठिनाइयों में भी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से अपने कर्म करता है, वही अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है।